हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 एनसीईआरटी वर्स का एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं आज हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और डिवाइडेबल बाय 2 से डिवाइड होने वाले को क्या होता है? 2 4 6 8 ये होते हैं। तो ये फाई सेट और नल सेट कहलाएगा। तो ये नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट होता है। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और इवन प्राइम नंबर, एक लौता प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो होता है 2। तो इसलिए नल सेट नहीं है और एम्प्टी सेट नहीं है, वाइड सेट नहीं है। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। x इज़ अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ये पॉसिबल ही नहीं है। लेस देन 5, 5 से छोटा, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन वो x, हाँ सही है, x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन 7। देखो, 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से भी बड़ा होना चाहिए। एक टाइम पर 5 से बड़ा तो 6 भी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। नल सेट आएगा, वाइड सेट। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y है, एक पॉइंट है जो टू पैरेलल लाइंस के बीच में आता है। ये पैरेलल लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। देखो, एक दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो इसलिए नल सेट कहलाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर 12 इज फाइनाइट। तो हेलो दोस्तों, 12 इट्स अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इट्स 12, इट्स अ फाइनाइट सेट। ठीक है, और 1 2 3 इससे आगे जितने भी हैं ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। ये देखो, ये 1 से लेके ये नेचुरल नंबर है, तो ये हो गए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 1 2 3 और इसके बीच के आगे के जाते 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 99 और ये 100, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, ये 100 पे आके ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, 1 2 और इससे लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ऊपर के पॉजिटिव इंटीजर होंगे 101 हो गया, और उससे आगे जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर और लेस देन 99। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 और यहाँ पे हो गया 13, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। ये मतलब यहाँ तक नहीं है, इससे आगे भी जाएंगे। ठीक है,
इन्फिनिटी तक जाते हैं, 99 तक इसकी लिमिट है। तो इससे पहले क्या हो सकता है, 97, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। लिमिट तक ही जा सकते हैं। एक स्टेट whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x-axis. देखो ये होती है y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस। हम ज़्यादातर इसी को ऐसे ही नाम देते हैं, ठीक है। एक z एक्सिस और रहती है लेकिन वो अभी आपको नहीं जाननी है। x एक्सिस हो गई इसके पैरेलल, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखो 0.1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, यहाँ पे करोड़ों पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब हम आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। ABCD करके जाएंगे 26 पे ख़त्म हो जाता है ना, Z पे आके ख़त्म हो जाता है, 26 तो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसलिए हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीप्लाई बाय 5। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और आगे जाते जाते इन्फिनिटी रहेंगे ना। तो यहाँ पे ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ लेटर्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो एनिमल्स चाहे लाखों हुए या फिर करोड़ों हों, लेकिन है एक लिमिट में ही। उनकी कहीं ना कहीं से खोज हो रखी है और एक लिमिट में ही है। तो जो अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ पे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसकी भी एक लिमिट है। इसकी लिमिट होने की वजह से फाइनाइट सेट बन जाता है। देखो ये अर्थ है ना, जितने भी एनिमल्स हैं सब रहते इसी में ही हैं, ठीक है। बाहर के एनिमल्स को भी हम इसमें नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक लिमिट तक ही है, तो इसलिए इसको फाइनाइट सेट ही कहेंगे हम। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू आउट द ओरिजिन 0 0। देखो ये हो गया ओरिजिन, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे एक जेड भी होती है यूं करके, उसको हम नहीं लेते हैं, ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिन 0 0। देखो एक्स और वाई का 0 0 की बात कर रही है। कितने सर्कल बनाना चाहोगे तुम, करोड़ों सर्कल बन जाएंगे इस पे, तो यहाँ पे हो जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है ए इज इक्वल टू बी है या फिर नहीं। अब हम देखते हैं, पहले ए दे रखा है हमें ABCD, बी दे रखा है हमें DCBA। देखो लेटर का आगे पीछे होना कोई पंगा नहीं है, बस इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता था, इक्वल का मतलब सेम, एकदम सेम से कोऑर्डिनेट नंबर सेम हो, कोऑर्डिनेट नंबर सेम हो, कोऑर्डिनेट नंबर मतलब इसमें कितने 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 वो हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो 4 4 हो गए ना, 4 और 4।
और कोऑर्डिनेट नंबर सेम हो और इसके ऑब्जेक्ट भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है, एलिमेंट्स भी एकदम बिल्कुल सेम है, तो ये इक्वल सेट है। ये दोनों जब पॉसिबल कंडीशन होंगे ना तब सेट इक्वल सेट कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 6 2 8 12 16 8 4 4 8 12 16 8 4 16 18। देखो इसमें 18 नहीं आ रहा है, इसमें 18 आ रहा है, इसमें 18 नहीं है, और इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं है। ए इज इक्वल टू बी की बात करें ना तो इक्वल सेट ही रहता है, इक्वल सेट तो नहीं है। 2 4 6 8 10 x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। देखो इसका भी मतलब यही होता है 2 4 6 8 और 10, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये रोस्टर फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म हो गई, तो दोनों इक्वल तो है ही है, ठीक है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 10 15 20 25 30, ये 5 के मल्टीपल है, ये 10 के, तो ये इक्वल कहाँ से हो सकते हैं, इक्वल नहीं है ये, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल है और ये 10 के। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव्स रीजन। अब हमें इसमें रीजन भी देना है। देखो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल है कि नहीं है वो हम जान सकते हैं। अभी देखो इसमें है 2 और 3, अब हम इसमें दे सकते हैं x इज अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x निकाल लिया हमने, x प्लस 2, 3 निकाल लिया हमने, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया हमारा -3 और -2, तो ये सेट इक्वल तो नहीं है। और इसका रीज़न हो गया 2 belongs to A but does not belongs, does not का मतलब तो होता है ना but 2 does not belongs to B, ठीक है। तुम ये करके भी लिख सकते हो तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। X is a letter in the word follow, Y is the letter in the word wolf। फॉर पहले हम ए देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू है हमारे पास FOL पहले हम लिख चुके हैं तो LO दोबारा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे W आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बी आता है WOLF, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। इसका रीज़न कोऑर्डिनेट नंबर सेम है, नंबर आर सेम और इक्वल ऑब्जेक्ट सेम एंड ऑल्सो इक्वल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट ABCDEF, और आगे भी हो सकता है, हाँ GH है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ए हमें दे रखा है 2 4 8 12। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, हमें इक्वल सेट दिखने हैं जो आपस में इक्वल हो पूरी तरीके से। 2
4 भी इसमें है, 8 नहीं है इसमें, तो ये a इज इक्वल टू बी नहीं हो सकता। a डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। 2 इसमें 2 नहीं है, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है। और a d को दे सकते हैं 2, इसमें 3 है ही नहीं, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू c, d भी हो जाएगा। ये तो अलग सा ही एकदम, a डज नॉट बिलोंग्स टू e, 0 और a कहाँ से मिल रहा है, a डज नॉट बिलोंग्स टू f। -1 और 0 ये भी आपस में नहीं मिल रहे हैं, a डज नॉट बिलोंग्स टू g और a डज नॉट बिलोंग्स टू h, डज नॉट इक्वल टू, इक्वल की बात कर रहे हैं ना हम, तो b की बात करते हैं हम। b में बात करें तो 1 2 3 4, b a के इक्वल तो है नहीं, b c के इक्वल देखते हैं, 4 8 तो है ही नहीं, b डज नॉट इक्वल टू c, b डज नॉट इक्वल टू d, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 3 1 4 2, b और d इक्वल है, b इज इक्वल टू d, ठीक है। और यहाँ पे e, b इक्वल नहीं है e के, b डज नॉट इक्वल टू e, b डज नॉट इक्वल टू f, b डज नॉट इक्वल टू g भी है और b डज नॉट इक्वल टू h भी है, ठीक है। b डज नॉट इक्वल टू g, b डज नॉट इक्वल टू h। अब हम आते हैं c पे, c a के इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं है, c और d के इक्वल तो है ही नहीं, c डज नॉट इक्वल टू d, c डज नॉट इक्वल टू e, c डज नॉट इक्वल टू f, c डज नॉट इक्वल टू g, c डज नॉट इक्वल टू h। अब हम d को देखते हैं, d e के इक्वल नहीं है, d डज नॉट इक्वल टू e, d डज नॉट इक्वल टू f, ठीक है। अब आप इसको जो चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, d डज नॉट इक्वल टू g और d डज नॉट इक्वल टू h। हम देखते हैं e को, -1 और 1, e पहले किसी के इक्वल नहीं आया है अभी तक, e डज नॉट इक्वल टू f, और पहले हम देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने पीछे लिखा है e डज नॉट इक्वल टू f, यहाँ पे लिख, और यहाँ पे e इक्वल टू g। देखो e है हमारे पास -1 और 1, और g भी है हमारे पास 1 और -1, तो इसलिए इक्वल हो गया। अब f की बात करें तो f g के इक्वल नहीं है, e h के इक्वल भी नहीं है, f h के इक्वल भी नहीं है। अब g और h की बात करें तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम अगली वीडियो में 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।